साउंड टेक 7 एक्शन। और आपको एक ओरिजिनल मदनी लतीफा सुनाते हैं। पहली शर्त यह है कि सबका मुसलमान होना जरूरी है, लिहाजा अगर कोई काफिर मुर्तद उसमें शरीक हो जाता है तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा वहाबियों के यहाँ, देवबंदियों के यहाँ हरगिज हरगिज कोई भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बड़े जानवर में हिस्सा ना ले, वरना कुर्बानी अदा नहीं होगी। आला हजरत ने उसामुल अरमैन के अंदर उलमाए देवबंद को मुर्तद और वाजिबुल कत्ल करार दिया है। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन इबलीस के पैरोकार हैं, जिस तरह के रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वहाबी जो है देवबंद और अहले हदीस, उसमें तो खैर स्पेसिफिकली वो देवबंदियों को कह रहे थे, लेकिन वहाबिया में दोनों शामिल हैं। ये कहते हैं ये बड़ा जो शैतान है जो हजरत आदम के मुकाबले पे था, ये उसके फॉलोवर है। हाय हाय हाय, इन्होंने शैतान को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और इसकी अगली किस भी है। हाँ, अर्ज कर दिए। हाँ, अगर जैसे एक बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से करते हैं उसमें, तो अगर 6 हिस्सा अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं और 1 हिस्सा अगर किसी वहाबी के नाम से उसमें हो गया तो बाकी जो 6 लोग हैं इनकी भी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। लो सामो फिर कि ये सारे एक दूसरे को काफिर समझते थे, और मैंने कहा नहीं, सारे मुसलमान हैं, इल्मी इख्तिलाफ करें। अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि बताइए ये जो वहाबी हैं और नेचरी हैं, सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, और राफजी शिया हैं और कादियानी काफरों को भी जिक्र किया, क्या इनके ज़बीहे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हलाल होगा या हराम? तो आला हजरत ने फरमाया कि खा कोई वहाबी हो, और फिर ब्रैकेट को खोला, देवबंदी, अहले हदीस और शिया, राफजी और कादियानी काफरों को साथ जिक्र करके कहा, ये सब के सब लोग अगर 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करें तो ज़बिया मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है, और उनका ये सब के सब मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल, दीन छोड़ गए। कौन? देवबंदी, अहले हदीस, शिया, और यहूदो नसारा को उनका इनसे बेहतर है। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। ये बेशक कहते रहे एक तस्बीह में परोए हुए हम, तो आडी तस्बीह वर्ड क्यों ना परे सूटी है। जो कुर्बानी के बड़े जानवरों में हिस्सा डालते हैं उनके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। पुत्र चुप करके गुफ्तगू सुनो, ध्यान ना। देखा जाएगा साथ शराकत दार कौन है। अगर बदमज़हब है तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। उसमें आला हज़रत से पूछा गया कि ये जो वहाबी लोग हैं, देवबंदी और अहले हदीस, इनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है जमात के साथ? तो उन्होंने जवाब दिया, इनकी ना नमाज है ना जमात है। हो सकता है कि आपको शैतान वसवसा दिलाए कि वो कह रहे हो कि इनकी क़िराअत दुरुस्त नहीं है। नहीं, ये नहीं है। फिर अगला सवाल उनसे हुआ कि इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उन्होंने कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में भी मजबूरन नमाज हो जाती है ना, कुफार की मसाजिद में भी नमाज हो जाती है। कुफार डायरेक्ट काफिर लिखा। वो एक वहाबी मौलवी, आपको पता है, वो न्यू टीवी के प्रोग्राम में धोखा दे रहा था कि जी हमको एक दूसरे को काफिर नहीं कहते। तो मैंने कहा था यार झूठ ना बोलो, तुम्हें भी पता है, और सबसे ज्यादा तो तुम्हारा उन्होंने कीमा किया है आला हजरत ने। आज उनकी वकालत कर रहे हो सिर्फ मेरी दुश्मनी में, तो ठीक है भुगतो। तो उन्होंने कहा कि देवबंद और अहले हदीस कुफार की मसाजिद हैं, इनके अंदर नमाज का हुक्म वही है जो आप घर में नमाज पढ़ लेते हैं, बस जवाज के हद तक। यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है। कुफार की मसाजिद नहीं कहना चाहिए था, कुफार की इबादत गाहें कहना चाहिए था।